को और गीता प्रेमियों को मेरी ओर से तथा मेरी संस्था की ओर से जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 39वें की व्याख्या करेंगे। अभी तक भगवान ने जिस समता की बात कही है, आगे के 2 श्लोकों में उसी को सुनने के लिए आज्ञा देते हुए उनकी महिमा का वर्णन करते हैं कि उन दोनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, जिसको ऋषि वेद व्यास ने हमारे कल्याणार्थ हमें समझाने के लिए युगों युगों तक इस मानव जाति के कल्याण के लिए इनको कुछ इस प्रकार लिखा है। और इसको समझकर हमें अपने जीवन को उद्धार की ओर, सुधार की ओर और उत्कृष्टता की ओर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमां शृणुम बुद्धया युक्तः यया पार्थ कर्म बंधनम प्राहास्यसि। अर्थात हे पार्थ, तुम्हारे लिए यह बुद्धि ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तुम इसको कर्म योग के विषय में सुनो। जिस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्म बंधनों को नष्ट कर सकोगे, अर्थात आप अपनी कर्मेंद्रियों को और अपनी ज्ञानेंद्रियों को अपने नियंत्रण में लाकर अपने जीवन को उस दिशा की ओर ले जाओगे जहां आत्मा का परमात्मा से मिलन सुलभ हो जाता है। इन इंग्लिश, ओ पार्थ, दिस रीजनिंग is said to you about Sankhya, path of knowledge. Now listen the reasoning about yoga. What is yoga? Following this, you will destroy the bond of actions. So, how we can understand ourselves better? How we can understand the real meaning of yoga, which can help us to understand our life and to control our कर्मेंद्रियाज and ज्ञानेंद्रियाज। इसका यदि मैं आज आध्यात्म के हिसाब से वर्णन करूं तो वह कुछ वर्णन इस तरह से है। यहां जो एशाम से लेकर के और प्रहायस्य तक जो लिखा गया है, उस सब को जानने का, समझने का एक एक अर्थ की हम बात करेंगे। तो यहाँ तू पद का प्रकरण संबंध विच्छेद करने के लिए आया है, अर्थात पहले सांख्य का प्रकरण कह दिया और अब योग का प्रकरण कहते हैं। अतः उन दोनों को समझना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ एशाम पद पूर्व श्लोक में वर्णित संबंधों के लिए आया है और इस संबुद्धि का वर्णन पहले सांख्य योग में 11वें से 30वें श्लोक तक अच्छी तरह से किया है। देह देही का ठीक ठाक और ठीक ठीक विवेक होने पर समता अपनी स्वतः सिद्ध स्थित रूप में हो जाती है। कारण है कि देह में राग रहने से विषमता आती है, अतः जब तक राग रहेंगे तब तक विषमता रहेगी। इस प्रकार सांख्य योग में तो संबुद्धि का वर्णन हो चुका है। अब इसी संबुद्धि को तू कर्म योग के विषय में सुन। इमाम कहने से तात्पर्य यह है कि अभी इस संबुद्धि को कर्म योग के विषय में कहना है कि यह संबुद्धि कर्म योग कैसे प्राप्त हो सकती है, इसका स्वरूप क्या होगा, इसकी महिमा क्या होगी। इन बातों के लिए भगवान इस बुद्धि के योग के विषय में सुनने के लिए कहा है। यहाँ बुद्ध युक्तो
यया पार्थ कर बंधनम प्रहास्य। अर्जुन के मन में युद्ध करने से पाप लगने की संभावना, जो वह पूर्व के श्लोकों में कह चुका है, परंतु भगवान के मत में कर्मों में विषम बुद्धि, राग द्वेष होने से पाप लगता है, युद्ध करने से नहीं। समबुद्धि होने से पाप लगता ही नहीं। जैसे संसार में पाप और पुण्य की अनेक क्रियाएं होती हैं, उस पर हम पाप और पुण्य नहीं लगते, क्योंकि हमारी समबुद्धि रहती है, अर्थात उनमें हमारा कोई पश्चाताप, आग्रह, रोग, द्वेष नहीं रह जाता है। ऐसे ही तू समबुद्धि से युक्त रहेगा तो तेरे को किसी प्रकार का कोई बंधन कारक कार्य नहीं होगा। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने अपने कल्याण की बात पूछी, इसलिए भगवान कल्याण के लिए मुख्य मुख्य साधन का वर्णन करते हैं। पहले भगवान ने सांख्य योग का साधन बतलाकर कर्तव्य कर्म की बढ़ने की बात की, और क्षत्रिय के लिए धर्म रूप युद्ध से बढ़कर कुछ और हो नहीं सकता, यह समझाया। फिर कहा कि समबुद्धि से युद्ध किया जाए। समबुद्धि में समता का भाव, जिसमें जय पराजय, हानि लाभ, यश अपयश का मान खत्म हो जाए। कर्मयोग की 3 संग्रह। कर्मयोगी लोक संग्रह के लिए सब कर्म करता है। गीता के 3रे अध्याय के 20वें श्लोक में यह बात हम सबको भगवान कृष्ण फिर समझाएंगे। लोक संग्रह के लिए कर्म करने पर, अर्थात निस्वार्थ कर्म करने पर, लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए, लोगों को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग की ओर ले जाने के लिए कर्म करने की समता प्राप्ति सुगमता से हो सकती है। समता की प्राप्ति होने से कर्मयोगी कर्म बंधन से सुगमता से छूट जाता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति समता से हो सकती है। यहां 39वां श्लोक 30वें श्लोक के पद के लिए ठीक बैठता है। तो यहां भगवान ने इन सब बातों को समझाने की हमें कोशिश की है। 31 से 38 तक 8 श्लोकों को देना असंगत मालूम देता है। फिर भी इन 8 श्लोकों में यहां देने का कारण यह है कि कर्मयोग में समता कहने से पहले कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, यह समझाना अत्यंत आवश्यक है। अर्जुन के लिए युद्ध करना आवश्यक है और हम सबके लिए हमारा स्वतः कर्म करना आवश्यक है। अतः इन सब बातों को समझाने के लिए भगवान ने ये सब बातें कही हैं। इनमें से कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता। फिर 31 से 38वें श्लोक तक कर्तव्य अकर्तव्य की बात कहकर 39वें श्लोक से अकर्तव्य का त्याग और कर्तव्य का पालन करते हुए कर्मों की सिद्धि असिद्धि, फल की प्राप्ति अप्राप्ति के बारे में समता का वर्णन करते हैं। तो यहां समता के भाव को समझाने का भगवान ने प्रयत्न किया है। मैं एक तरीके से और आध्यात्म में इसकी व्याख्या कर सकता हूं। यहां आपको समझना होगा, वैदिक शब्दकोश में निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वर्णन करना, अर्थात सांख्य योग का मतलब है कि उन चीजों का जिनसे हम अपने जीवन को प्रयुक्त दर्शन मिलता हो और आत्मा की वास्तविकता या वास्तविक प्रकृति की जागृति होती हो, वह सांख्य दर्शन है। जो और योग का अर्थ है जो इंद्रियों का निग्रह है। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्त होने पर आधारित था, पर अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राजभोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। इस प्रकार से वह मूल सिद्धांत से इंद्रिय तृप्त था। उन्हें जानने के लिए प्राप्त होने वाला सुख और स्वजनों को जीवित दिखने वाला सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर तो एक हैं,
क्योंकि इनमें बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनकी आत्मा का वध नहीं कर सकता। आत्मा सदैव अजर और अमर है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में भी प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी हैं और भविष्य में भी प्राणी ही रहेंगे, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्म तथा शरीर का अत्यंत विशद वैशेलिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्त कोश की शब्दावली से इसे विषाद अध्ययन के यहाँ सांख्य योग कहा गया है। यह सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन के साथ इसका कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन में बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् गीता के वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन दिया था। अर्थात यह गीता कोई पहली गीता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट बतलाया था कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील हैं और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते हैं। तो यहाँ यह बात जानने की है कि भगवान ने जो ये 5 तत्व बनाकर हमको माया के वशीभूत कर दिया और हम उसमें वशीभूत होकर और इस मृत्युलोक में चक्कर लगाते रहते हैं, उनसे बचने के लिए हमें गीता सुलभ साधन बताती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग और कर्म योग की कार्य विधि बतलाएंगे, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सदा के लिए हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान रहते हैं, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के लिए बिना संभव नहीं है। अतः जीवन में जो उच्च कोटि की अन्य पायनी भक्ति करते हैं वही इसको प्राप्त कर सकते हैं। जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेम भक्ति या कृष्ण भावामृत का आनंद उठाते हैं वही उसे प्राप्त कर सकते हैं। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमवश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें ही भक्ति तथा विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से अपने विदानंदमय धाम में पहुंच जाते हैं। यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि हम यह सोचें कि आज जो हम भक्ति कर रहे हैं, जो वर्तमान के गुरुओं ने हमें भक्ति सिखाने की बात कही है, क्या हम वह भक्ति करते हैं या भक्ति कुछ और है? यदि हम इन सब चीजों को जानने लगेंगे तो तभी हमें मुक्ति मिलेगी। जब तक हम इन चीजों को नहीं जानेंगे तब तक हम इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में और वास्तविक कर्म में अंतर को नहीं जान पाएंगे और यही अंतर हमारे जीवन को महानता की ओर ले जाता है। जिस दिन यह अंतर समझ में आ जाएगा, जिस दिन
इस अंतर को हम कर्म योग से ज्ञात कर लेंगे, उस दिन हमें मोक्ष की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी, अर्थात आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाएगा। वर्तमान युग में इस बात को समझने के लिए हमें दो चीजों की विशेष आवश्यकता है। पहली चीज है कि हम कोई भी यदि काम करते हैं तो उसका हमारे पास डिटेल्ड एक्शन प्लान होना चाहिए कि यह कर्म मेरी भक्ति से संबंधित कर्म है जो आत्मा और परमात्मा का मिलन कराएगा, या यह कर्म माया से संबंधित है। और यह बात हमें केवल योग दर्शन से ही समझ में आ सकती है। जब तक हम विजन ऑफ यूनियन के कंसेप्ट को, सिद्धांत को ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक हम वर्तमान में इन चीजों को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आपको गीता को समझने के लिए उसके साथ साथ और बहुत चीजों की डेप्थ की नॉलेज होना अनिवार्य है। अतः विजन ऑफ यूनियन को जानना, समझना, उसके लिए प्रयास करना आवश्यक है। ऐसे ही जो कर्म का चक्कर है वह एक बिंदु से स्टार्ट होकर पुनः एक चक्र लगाकर वहीं आ जाता है। अतः जो कर्म का सर्कल है, जो कर्म का साइकिल है, वह बार बार घूमता रहता है। वह तब तक पूर्ण नहीं माना जाता तब तक हम योग से अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को पूर्णतः नियंत्रित कर अपने जीवन में केवल उन कर्मों को नहीं करते जिनसे भगवान या परमात्मा प्रसन्न होता है और माया से हम दूर होते हैं। तो इन चीजों को जानना, इन चीजों को समझना हमारे लिए तब संभव होगा जब हम अपने कार्यकलापों से, वो चाहे कर्म हो, चाहे ज्ञान हो या बुद्धि हो, भक्ति हो, उन सब चीजों से हम अपने कर्म चक्र को ठीक से समझकर उसमें सुधार कर मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर नहीं होंगे। तब तक हम अपने इस जन्म मरण के चक्कर में यूं ही घूमते रहेंगे। अतः हमें यह बात जानने की अत्यंत आवश्यक है कि हम अपनी कर्मेंद्रियों को और अपनी ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में रखें, और जब तक हम उनका निग्रह नहीं करेंगे, उनको अपने वश में नहीं करेंगे, तब तक वो हमें वश में करती रहेंगी और हम रोजाना कभी माया का, कभी रूप का, कभी धन का, कभी बल का, कभी ज्ञान का, अपना अहंकार या उनके दर्शन में उलझकर इस भ्रम जाल में फंसे के फंसे रह जाएंगे। जैसे यहां अर्जुन अपनों के मोह में फंसकर यह भगवान से प्रश्न करता है कि मुझे कुल दोष लगेगा और मेरे अपने सब नष्ट हो जाएंगे, वह मुझे नरक में ले जाएगा, वह पाप मुझे नरक में ले जाएगा। किंतु भगवान ने पिछले श्लोकों में उनको यह समझाया कि जो तुम्हारा स्वधर्म है, जो स्वकर्म है, वह यदि तुम समता के भाव से करो तो यह तुम्हारा यदि कर्म तुम्हें जय विजय, हानि लाभ और यश अपयश से ऊपर उठाकर देखता है, उसमें तुम सक्षमता अपनी बना लेते हो, फिर तुम्हें कोई पाप लग नहीं सकता, तुम सीधे मोक्ष को प्राप्त करोगे। तो यहाँ यह बात जानने की बहुत आवश्यक है कि हम अपने स्वधर्म को जानें और उसको ईमानदारी से पूरा करें। उसमें माया का मतलब काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, मद, अहंकार, अभिमान, इन सब की त्रुटि उसको छू भी ना सके, तब तो वह कर्म भगवान के अनुसार कर्म है, अन्यथा वह माया के लिए कर्म है और फिर वह हमें इस मृत्यु लोक में ही घुमाता रहेगा।
आज के इस श्लोक में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र ही मिलते हैं 40वें श्लोक में इसी तरह के कर्म से संबंधित बातों की व्याख्या के लिए। तब तक को आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय।